Hello students, class 9 chapter 10 exercise 10.1 question number 1 and chapter name is Heron's formula। जैसा कि चैप्टर का नेम ही क्या है, Heron's formula, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सब में क्या करेंगे, Heron's formula का यूज करेंगे। ठीक है, अब Heron's formula क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, जिसने इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर हम शुरू करते हैं उससे पहले इंट्रोडक्शन मस्ट है, तभी चीजें समझ आती है। क्योंकि मैथ जो हमारा सब्जेक्ट वो ऐसा है कि इंटरकनेक्टेड होता है, पिछले वाली वीडियो से अगले वाली वीडियो कनेक्ट होती है, नेक्स्ट से नेक्स्ट होती है। ठीक है, तो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखे जाके, चैनल पे विजिट करके। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या है गिवन क्वेश्चन, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। हमारे जहां भी स्कूल होते हैं ना, वहां पे कोई ना कोई बोर्ड लगा होता है कि आगे ये बताने के लिए कि आगे क्या है, स्कूल है, स्कूल अहेड। तो ये जो नोटिस लगा रखा है कैसे शेप में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, जो बोर्ड होते हैं ना हमारे इंडिकेटिंग, जो इंफॉर्मेटिंग बोर्ड होते हैं, उनके अलग अलग शेप होते हैं। ठीक है, तो कैसे शेप में, ये ट्रायंगल की शेप में। क्या लिख रखा है, स्कूल अहेड। ठीक है, विद साइड ए, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, ए। अभी जितना इसने बोला है उतना अगर हम ड्रॉ करें कि हमारा कोई ऐसा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इसी टाइप का होएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। कह रहे विद साइड ए और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बोला है। तो ये साइड ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, क्योंकि उसने क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पे नेमिंग गिवन नहीं है तो हम इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी एंड सी। ए बी सी हमारी क्या हो गया, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड हो गया। और इसके अंदर हमने क्या लिख रखा है, स्कूल अहेड, ये लिख रखा है। ठीक है, ये इस टाइप से होता है, यहाँ पे ऐसे होता है। ठीक है, ये ए है हमारी साइड। ठीक है, इस टाइप का होता है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड। आगे देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हमें इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है। अब इसका नहीं निकालना, कहीं इसको सोच लो, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका नहीं निकालना, इसको मैं इरेज ही कर दूं, कहीं कोई कंफ्यूज हो। वैसे ये बताया कि इस शेप का होता है, कहीं ना कहीं किसी ने देखा होगा, ये ब्लू कलर का होता है मोस्टली। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम इरेज। ठीक है, तो इस ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड का हमने एरिया निकालना है, और किससे निकालना है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। क्योंकि इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दी तो निकाल तो हम वैसे भी सकते हैं, √3/4a² का फॉर्मूला अप्लाई करके। बट इसने स्पेशली बोला है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है हमारा, हेरोन्स फॉर्मूला। और यहाँ पे हमने क्या सीखना है, हेरोन्स फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कैसे निकालना है, हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना है। कहीं कोई बच्चा सोचे मैं तो √3/4a² से निकाल दूंगा, नहीं बेटा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्दर क्या कह रहे हैं, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर हमें गिवन हो 180 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, तो इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, अभी आगे करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। अभी देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा हेरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, जिसको हमने अप्लाई करना है। हेरोन्स फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं हो तो अभी क्वेश्चन करेंगे, हो जाना चाहिए साथ के साथ। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एस इंटू में एस माइनस ए इंटू में एस माइनस बी इंटू में एस माइनस सी एंड ऑल आर अंडर दी रूट, ये होता है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे एस क्या होता है हमारा, एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, दैट इज आवर पेरीमीटर। पेरीमीटर बाय 2 होता है ना हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बल्कि यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर। एस क्या होता है हमारा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में बहुत अच्छे से डिफाइन है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है हमारा, ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है ना, तो ये होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। और यहाँ पे a b एंड c क्या होती है हमारी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये चीजें होगी हेरोन्स फॉर्मूला के बारे में। हेरोन्स फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पे s की क्या वैल्यू होगी, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज a प्लस बी प्लस सी बाय 2। और ए बी सी यहाँ पे क्या है, हमारी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब इसने बोला है हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके ही हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले s निकालना पड़ेगा हमें। s क्या हो जाएगा हमारे, यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन गिवन है हमें उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, ये जनरल बात करी थी हमने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होएगा हमारा, एस क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। बट यहाँ पे क्या है हमारी, ऑल साइड्स क्या है, a है ना, बिकॉज ऑल आर इक्विलेटर, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऑल साइड्स आर इक्वल टू a। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस a बाय में 2, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस a दैट इज 3a बाय 2। और इसको हम लिख सकते हैं 3/2a, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। अब हमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें, एस तो हमारा आ गया ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी चाहिए। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे एस माइनस ए। देखो एस माइनस ए निकाल लेंगे, एस की वैल्यू हमारी क्या आई है, 3/2a, ये आई है हमारी, तो ये क्या हो जाएगा 3/2
ए माइनस ए। अब ये वो एलसीएम वाली बच्चों वाली बात नहीं होगी कि इसमें से ये माइनस करना है, तो एलसीएम लेके माइनस होएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अपोन में क्या 1, तो एलसीएम क्या आ गया हमारा 2, और ये क्या बन गया हमारा 3a माइनस 2a, दैट इज इक्वल्स टू a बाय 2। s माइनस a की वैल्यू आई समझ में, 3/2a हमारा s की वैल्यू है, और उसमें से a हमने माइनस करना है, तो a के अपोन में हम क्या लगा सकते हैं 1, तो बाय एलसीएम ही हमारा s सोल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमने, s माइनस b की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी क्या निकालनी हमने, s माइनस b। s माइनस b की भी सिमिलर निकलेगी 3/2 a। b की भी वैल्यू क्या हमारी a ही है ना, मान लो ये हमारा a है, इसको हम b मानते हैं और इसको हम c मानते हैं, तो a की वैल्यू तो a है ही, b की वैल्यू भी क्या हमारी a, और c की वैल्यू भी क्या हमारी a, तो s माइनस b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 3/2a माइनस a, दैट इज ये भी हमने सोल्व किया, सोल्व करके ये हमारी क्या आ जाएगी a/2। एंड सिमिलरली s माइनस c आ जाएगा हमारा, सिमिलरली s माइनस c, s क्या रहेगा हमारा 3/2a, और c की वैल्यू क्या हमारी a ही है ना, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा a/2। अब इस फॉर्मूले में देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास s भी है, s माइनस a भी है, s माइनस b भी है, s माइनस c भी है, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब पुट करते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ये सारे साथ में पहले करने, ये बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से मैंने इधर उधर कर दिए। ठीक है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें तो इन सब की वैल्यूज पुट कर दें, क्या हो जाएगा हमारा, s की वैल्यू क्या हमारी 3/2a, और s माइनस a की वैल्यू क्या हमारी, s माइनस a की वैल्यू क्या आ गई a/2, मल्टीप्लाई में s माइनस b की भी a/2, एंड मल्टीप्लाई में s माइनस c की भी वैल्यू क्या आ गई हमारी a/2, ये हमने यहाँ पे निकाल ली थी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो a/2 एंड ऑल आर अंडर द रूट, यही होएगा ना हमारे हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया हमारा 3/2a मल्टीप्लाई में a/2 a/2 a/2, 3 टाइम्स a/2 आ गया ना, इसको हम यहाँ के बजाय यहाँ नीचे लिखेंगे। देखो 3/2a, 3/2a को हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में a/2 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 3 का 3 और a/2, ऐसे नहीं आ गई ये, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, और मल्टीप्लाई में a/2, मल्टीप्लाई में a/2 एंड मल्टीप्लाई में a/2, एंड ऑल आर अंडर द रूट। यहाँ से देखो a/2 ये है, दिस इज a/2, दिस इज a/2 एंड दिस इज दैट a/2। ओके, तो यहाँ से देखो अब पेयर में निकाल लेंगे, ये इन दोनों का एक पेयर बन गया, इन दोनों का एक पेयर बन गया, तो बाहर क्या निकल गया हमारा a/2 मल्टीप्लाई a/2, अंदर क्या रह गया हमारा सिर्फ 3 अंडर द रूट 3। यहाँ से फिर से समझो, हम पेयर बना के एक निकालते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का पेयर बन गया, तो यहाँ से एक a/2 आ गया हमारा बाहर, इन दोनों का पेयर बन गया, तो यहाँ से एक सिंगल a/2 आ गया इनकी जगह पे। ठीक है, अंदर क्या बच गया हमारा सिर्फ 3 अंडर रूट के अंदर क्या बच गया हमारा सिर्फ 3, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ से √3, और ये क्या a मल्टीप्लाई a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4। तो यहाँ से हमारा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या आ गया, ये √3/4 a स्क्वायर आ गया, जो कि हमारा कॉमन फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3/4 a स्क्वायर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या, अकॉर्डिंग टू जो हीरोन्स फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया आ गया ये। ठीक है, हाफ क्वेश्चन हो गया यहाँ तक यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आगे उसने बोला है फर्दर, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर गिवन है, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ये तो हमने निकाल लिया, तो हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया ना। अब इसने बोला है कि अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया निकाल लो। अब इस 180 सेंटीमीटर का यूज करके हमने इसमें पुट करके एरिया निकालना है। अब देखो हमने ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया हमारा, यहाँ पे हमें किस चीज की नीड है, अब सिर्फ ए की नीड है ना। अगर हमें ए मिल जाए तो हमारा फॉर्मूला लगा के हम निकाल लेंगे √3/4 a स्क्वायर को, तो ए हमारा कहां से आएगा 180 सेंटीमीटर से। अब वो कैसे आएगा वो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अभी देखो पेरीमीटर क्या हमारा 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है ना हमें, ये पेरीमीटर क्या हमारा 180 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर हमारा क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स दैट इज a + b + c, और बाय 2 तो नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a + b + c, और दैट इज इस केस में हमारा क्या है a + a दैट इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। यहाँ से a + a क्या आ गया हमारा 3a। ये समझ आया ये क्यों किया, पेरीमीटर क्या होता है हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स a + b + c, लेकिन इस केस में क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सारी साइड्स क्या हो जाएंगी a + a दैट इज 3a इज इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 उधर चला जाएगा बाय में, तो a आ गया हमारा 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 3 6 जा 18 एंड a आ गया हमारा यहाँ पे
60 सेंटीमीटर। अब हमारा ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अभी अगर इस फॉर्मूले में हम ए की वैल्यू पुट कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा। तो यहां से हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड क्या हो जाएगा हमारा, √3/4 ए स्क्वायर, दैट इज √3/4 मल्टीप्लाई ए क्या हमारा 60 मल्टीप्लाई 60। ए स्क्वायर का मतलब यही है ना 2 टाइम्स ए, 60। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, 15 4 जा 60। और यहां से आगे हमारा सोल्व करके क्या आ जाएगा, 15 6 जा 90 और पीछे 1 0, तो 15 6 जा 90 एंड 1 0 दिस एंड अंडर द √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन किसी को ये स्मार्टनेस नहीं दिखाने कि मैं डायरेक्टली √3/4 ए स्क्वायर पुट कर दूंगा फॉर्मूले में। नो, उसने बोला है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, स्पेशली बोला है। जब यहाँ ये लिख दिया गया तो हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है। ये इतना सारा इसीलिए किया, अदरवाइज मैं भी कर सकती थी यहाँ पे √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से हमारे ये सब सोल्व करके ये टर्म आ गई। ठीक है, अब इस टर्म में हमें किस चीज की नीड है, ए की नीड है, और ए हमें कहाँ से मिला है, 180 सेंटीमीटर से। ठीक है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली है और इसमें पुट करके हमारे ये आ गया एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे फीडबैक के लिए कमेंट जरूर किया करो। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो भी वो कैसे पता चलेगा, कमेंट बॉक्स से पता चलेगा ना। और कोई अगर क्वेश्चन देखना है और कोई चैप्टर देखना है तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।